जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अब वसुदेव गोकुल में आ पहुँचे। योग माया के आवरणवश सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूप योग माया को उठा लिया। वसुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध क्रम बाकी रह गया है। तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया है। वसुदेव योग माया को टोकरी में बिठलाकर वापस कारागृह में आ पहुँचे। ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। वसुदेव गोकुल से माया को अपने सिर बिठलाकर लाए, सो फिर बंधन आ पहुंचा और कारागृह के द्वार बंद हो गए। माया बंधन करता है। भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वसुदेव ने बंधन को स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया। कहाँ है मेरा काल, मुझे सौंप दो उसे। कंस योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ में आई है भी क्या। आदि माया ने तो कंस के ही सिर पर 1 लात जमा दी और हाथों से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। शांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींद में डूब गए थे। बाल कृष्ण जब नंद जी के घर में आए तब नंद बाबा सोए हुए थे। नंद बाबा ने सौपन में देखा कि कई बड़ी बड़ी ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है और गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ। शिवजी भी उस बालक का दर्शन करने हुए आए। नंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए। वे स्वयं गौ सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण, दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बाल कृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बाल कृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आए। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे ये तो वही बालक है जिसे मैंने आज ही सौपन में देखा है। बाल कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा, मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध से हो गए। उन्हें देह भान तक नहीं रहा। बालकृष्ण के दर्शन से वे समाधिस्थ से हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बालकृष्ण की झांकी हुई तो वह दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने आई, भैया भैया, लाला भयो है। आनंद ही आनंद हो गया। सारे गोकुल में सभी गोकुलवासी एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशियाँ बांट रहे हैं। उनकी खुशियों का कोई पार ही नहीं है। श्री कृष्ण हृदय में आ गई है। गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन हो गया है। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको सुवर्ण के आसन पर बिठाया गया। शांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले जा सकते हो।
नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान दिया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान दिया गया। कई वर्षों तक तपस्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट न हुआ, अभिमान निशेष न हुआ, तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। आगे आने वाली कथा का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।